हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि जो विषय है उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक का डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लस कर सकते हैं कि कुछ नॉलेज से भी रिलेटेड हम लोग को यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अ, उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न है, जो एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे उत्पादन क्या होता है और उत्पादन के साधन प्लस उत्पादन के साधन कितने हैं, उसको हम लोग सिंपल तरीका समझने का प्रयास किए थे। तो हम लोग देखे थे उत्पादन के साधन क्या है, तो जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो उसे उत्पादन के साधन कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में था कि हम लोग खेती करते हैं, तो खेती के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे हल, बैल, ट्रैक्टर, है ना, खाद, बीज, ये सब क्या उत्पादन के साधन है, लेबर, ये सब उत्पादन के क्या है, साधन है। एक मोटा-मोटी तौर से ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। तो और हम लोग देखे थे कि उत्पादन के कितने साधन हैं, 4, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ये चारों कर सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है, जिसकी सहायता से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो ये बात हम लोग देखे थे और उसको आसानी से ही याद करने का भी प्रयास किए थे। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जिस व्यवस्था के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है या जीवन यापन करने के लिए धन कमाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखे थे और इस तरह इसको ध्यान रखें, ठीक है। देखिए, हम लोग थोड़ा अर्थव्यवस्था का प्रकार को समझने से पहले थोड़ा-सा इसको सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। अब आपको पता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे मानव की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। अब इसके अंदर कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, इसकी जो कह सकते हैं कि जो साधन होगा, है ना? तो उस पर किसी न किसी का क्या होगा, अधिकार होगा, ठीक है? यानी जैसे एग्ज़ाम्पल अर्थव्यवस्था के रूप में जैसे खेती है, तो खेती के ऊपर किसी न किसी का अधिकार होगा। उद्योग है, तो उद्योग के ऊपर भी किसी न किसी का नियंत्रण होगा, अधिकार होगा। या कह सकते हैं कि परिवहन है, ठीक है? तो या कह सकते हैं कि आप मान चलिए कि एक तरह से आप कोचिंगों के एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है? तो जो भी अर्थव्यवस्था है, तो उसके ऊपर किसी न किसी का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है? ये बात आप समझ सकते हैं। तो अब जब अधिकार है, तो अब किस टाइप से लोगों का अधिकार होता है, अब इसके आधार पे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को जो है, वो 3 भागों में बाँटा गया है। कितने भाग में बाँटा गया है? 3 भाग में। तो आपसे पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो आपको स्वामित्व के आधार पे स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 3। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार, मालिक, नियंत्रण, ठीक है? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, घर है मेरा, तो घर का हम स्वामित्व है, उसके ऊपर मेरा नियंत्रण है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, ठीक है? तो उसका मालिक कौन है? हम स्वयं हैं। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, तो अर्थव्यवस्था के ऊपर किसी न किसी का कह सकते हैं कि स्वामित्व होता है, किसी न किसी का कह सकते हैं कि अधिकार होता है, या कह सकते हैं कि नियंत्रण होता है, ठीक है? तो इसके आधार से अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बाँटा गया है? 3 वर्गों में। या स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? 3। तीनों को हम लोग सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो इतना हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और आगे देखिए सब्जेक्टिव में क्या है। तीनों का क्या नाम है? पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित
अर्थव्यवस्था। तो हम लोग देखें कि ये तीनों जो है वो किस आधार पर है? तो स्वामित्व के आधार पर, जिसे हम अधिकार भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इस आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब देखिए इसका नाम में ही पता चलता है, पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? पूंजी, ठीक है, के प्रति जो एक लगाव होता है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? अब सिंपल समझिए कि हमारा खेती है और हम उसमें पूंजी लगाएं, उस पर अधिकार किसका होगा? मेरा, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? किसी व्यक्ति का, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस पर किसी अ, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। या जिस व्यक्ति का उसमें पूंजी लगा हुआ है ना? तो वो उस पर उसका अधिकार होता है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इस पर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे कैपिटलिज्म लिज्म इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है? इसको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है? समाज, है ना? तो समाज का मतलब क्या होता है? समाज मतलब सभी का, या कह सकते हैं कि सरकार, आप समझिए सिंपल इसमें। किसको समझना है? सरकार। क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि हमारे आस-पास में जो संसाधन है, तो जो सरकारी संसाधन है, उस पर समाज के सभी लोगों का अधिकार है कि नहीं? तो इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि व्यवस्थाएँ हैं या जो साधन हैं, उसे हम लोग कहते हैं ना कि ये सामाजिक है। जैसे सरकारी कह सकते हैं कि जो सड़क है, खेल का मैदान है या सरकारी जो स्कूल है, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएँ होती है, उस पर केवल सरकार का अधिकार होता है और हम लोग उसे क्या कहते हैं कि ये सामाजिक है और इस पर समाज के सभी लोगों का क्या अधिकार है। और मुख्य रूप से जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होता है, वो समाज के लोगों के कल्याण करने के लिए ही कह सकते हैं कि इसकी स्थापना किया था और उस पर समाज के सभी लोगों का कह सकते हैं कि अधिकार होता है या उनकी सेवा प्राप्त करने का जो अधिकार होता है, वो समाज के सभी लोगों को। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिस पर सरकार का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। है ना? सरकार का नियंत्रण रहेगा तब ना उस पर सबका नियंत्रण रहेगा। क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं ना कि ये सरकारी गली है, तो ये तो थोड़ी है सबके लिए है। सरकारी विद्यालय है तो सबके लिए, सरकारी कंपनी, सरकारी कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएँ हैं, तो उसमें सबका अधिकार होता है। आप समझ गए होंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है या समाज के सभी लोगों को सेवा के लिए कह सकते हैं कि उसकी स्थापना की जाता है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए मिश्रित, मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसमें दोनों का गुण है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का गुण है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो सम्मिलित रूप होगा उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला हुआ। तो मिला हुआ का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति और सरकार दोनों मिला हुआ है, ठीक है? यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर कह सकते हैं कि व्यक्ति का भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है। तो इसको क्या कहेंगे? पूंजीवादी कहेंगे, अरे सॉरी, मिश्रित कहेंगे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल अपना भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कैसा मिलेगा आपको? मिश्रित मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की ज्यादातर अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, या ऐसा दिया गया है, ठीक है? तो आपको पूछा भी जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अति सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है आपका? मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा, जैसे आपका रूस हो जाएगा, जैसे आपका चीन हो गया, है ना? जहाँ के अर्थव्यवस्था के ऊपर ज़्यादातर कह सकते हैं कि सरकार का अधिकार होता है। चीन में तो कह सकते हैं कि जितना भी है, उस पर सरकार का ही वहाँ का अधिकार है। साउथ कोरिया हो गया, ठीक है? वहाँ पर देखिएगा, या नॉर्थ कोरिया ऐसे ही है, तो वहाँ पर देखिएगा नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का ही पूरा कह सकते हैं कि अधिकार है। तो इस तरह के तो किम वो क्या है? सरकार है। तो जहाँ की अर्थव्यवस्था पर केवल सरकार का अधिकार होगा, तो वो क्या कहलाएगा? समाजवादी। और जहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा, तो वो कहलाएगा मिश्रित। और पूंजीवादी क्या होता है? तो जहाँ जिस अर्थव्यवस्था पर केवल पूंजीपति लोगों का अधिकार होगा या जो उसमें पूंजी लगाया उसका केवल अधिकार होगा, मीन्स किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, वो कहलाएगा पूंजीवादी। और इसका एग्जाम्पल में जैसे आपका हो जाता है अमेरिका, फिर उसके बाद कह सकते हैं कि आपका फ्रांस वगैरह ऐसे मिलेगा, फिर ब्रिटेन,
फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाने वाला देश है। देखिए, अब ये इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कौन-सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब वहाँ पर ज़्यादातर आपको प्राइवेट संस्थाएँ, ठीक है, देखने के लिए मिलेगा। अब ये म मत सोचिए कि वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है केवल, समाजवादी वहाँ पर समाजवादी भी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सरकार भी होती है, सरकार का भी कुछ अपना कह सकते हैं कि संस्थाएँ होती है। लेकिन वहाँ पर कह सकते हैं कि 90% आपको क्या मिलेगा? तो इस तरह की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिलेगा। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश में आपको इन लोग हो जाएगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसे चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रूस वगैरह हो गया। फिर कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे आपका भारत हो गया, फिर आपका कह सकते हैं कि नेपाल, भूटान, या जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था कैसा मिश्रित। तो आप समझ गए होंगे कि जो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, और किसके आधार पर है? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आप समझ सकते हैं, मतलब पूंजी मतलब व्यक्ति। और देखिए, अब पूंजी लगा रहा है कोई भी, तो किस उद्देश्य, कोई भी व्यक्ति जो है, किसी भी क्षेत्र में अगर वो पैसा लगा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। और समाजवादी मतलब सरकार जब किसी चीज़ की स्थापना कर रहा है, तो लाभ कमाना थोड़ी उसका उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य होता है सेवा करना। क्या करना होता है? सेवा करना। और मिश्रित में क्या होता है? दोनों होता है। मिश्रित में क्या रहेगा? दोनों। आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। और प्रश्न बनता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना। ऐसे भी आप सोचिए कि हम लोग खेती में पैसा लगा रहे हैं या दुकान में पैसा लगा रहे हैं, तो उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक है। कि आज हम 100 लगाएँगे तो 200 कमाएँगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था वो लाभ कमाना। और जो समाजवादी, समाजवादी का मतलब जो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, या सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएँ स्थापित की जाती हैं, उसका उद्देश्य लाभ कमाना थोड़ी होता है। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी जो कंपनियाँ होती हैं, या सड़कें होती हैं, या और भी जो व्यवस्थाएँ सरकार के द्वारा की जाती है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है समाज के लोगों का कल्याण करना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना, यानी समाज का कल्याण करना, ठीक है। अब मिश्रित में क्या रहेगा? दोनों। मिश्रित में क्या रहेगा? दोनों। आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है एग्ज़ाम के लिए, एकदम सिंगल क्वेश्चन बनेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एग्ज़ाम्पल में भी लगा देना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिस अर्थव्यवस्था पर किसी व्यक्ति का अधिकार रहेगा, पूंजीवादी। जिस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, उसको समाजवादी। और जिस पर दोनों का नियंत्रण रहेगा, व्यक्ति और सरकार दोनों का, तो उसको बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। पूंजीवादी में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। समाजवादी में चीन, फिर नॉर्थ कोरिया, ये सब वगैरह हो जाएगा, रूस वगैरह हो गया। मिश्रित में भारत, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, श्रीलंका, ये सब कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीका कर सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको काफ़ी सिंपल तरीका जो है कि डिस्कस किया जाएगा और समझने और समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लगातार आप वीडियो में बन करके आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।